सांख्यकारी का आज का विषय है सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। तो सत्कार्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए श्रीमद् ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका में 5 हेतु दिए हैं जो कार्य की सत्यता को अर्थात कारण में कार्य की विद्यमानता को प्रतिपादित करते हैं। बौद्ध लोग असत्कार्यवादी हैं, वे सत्कार्यवाद को नहीं मानते, लेकिन सांख्य मतानुयायी सत्कार्यवादी हैं और उनका ये मत है सांख्यों का कि महदादि कार्य जो हैं वे सत हैं, वे असत नहीं हैं, अभी तो सत हैं। क्यों सत हैं? उसमें 5 हेतु हैं। सर्वप्रथम कहा असदकरणात्, कारिका है असदकरणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभवाभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारण भावात् सत्कार्यम्। पहला इसमें हेतु कहा असदकरणात्, अर्थात असत कार्य का कोई भी करण अर्थात साधन नहीं होता। असत कार्य अर्थात जो अविद्यमान कार्य है उसका कोई भी साधन या उसका कोई भी कारण नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए आप खरगोश के सींग को ले लीजिए, शशशृंग को ले लीजिए। खरगोश के सींग का कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो असत कार्य है। तो क्योंकि वह असत कार्य है इसलिए उसका कोई भी कारण नहीं देखा जाता। इसी प्रकार से गंधर्व नगर है या वंध्यापुत्र है या आकाश पुष्प है, ये जो असत कार्य हैं इनका कोई भी कारण नहीं देखा जाता। इससे स्पष्ट होता है कि महदादि कार्य जो हैं वे सत हैं, कार्य हमेशा सत्य होता है। दूसरा हेतु दिया उपादान ग्रहणात्, कि उपादान के ग्रहण से भी कार्य की सत्ता प्रतिपादित होती है। उपादान ग्रहणात् का मतलब है कि उपादान कारण का कार्य के साथ में संबंध होता है। उपादान कारण जैसे समवायी कारण यानी जिससे वस्तु बनी है वह कारण, जैसे मिट्टी जो है घड़े का उपादान कारण है यानी मटेरियल जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसका उदाहरण आप ले सकते हो, जैसे तैल रूप कार्य का तिल रूप कारण से ही संबंध होता है। तैल रूप कार्य का तिल रूप कारण से ही संबंध होता है क्योंकि तिल जो है तैल का उपादान कारण है। तो उपादान कारण का कार्य के साथ में संबंध होने से भी कार्य की सत्ता स्पष्ट होती है। तीसरा कहा सर्वसंभवाभावात्। सर्वसंभवाभावात् का मतलब है सब कार्यों का संभव अर्थात उत्पत्ति सब कारणों से नहीं होती। उदाहरण के लिए तंतु से ही पट बनेगा, मृत्तिका इत्यादि से पट नहीं बनेगा। पट माने कपड़ा, तंतु माने धागा, यानी धागे से ही कपड़ा बनेगा, मिट्टी इत्यादि से वह कपड़ा नहीं बन सकता क्योंकि कार्य की उत्पत्ति उसके एक निश्चित कारण से होती है। सभी कार्यों की सभी कारणों से उत्पत्ति नहीं होती। ये भी एक हेतु हो गया। और उसके बाद चौथा एक हेतु दिया शक्तस्य शक्य कारणात्। इसका मतलब है कार्य के उत्पादन में जो समर्थ है, शक्त है, वह शक्त कारण ही अपने आश्रित कार्य का अर्थात शक्य का कारण होता है। कार्योत्पादन में जो शक्त कारण है यानी जो समर्थ कारण है, वह समर्थ कारण ही अपने आश्रित उस कार्य का कारण हुआ करता है। उदाहरण के लिए हम लें, जैसे कपड़ा है, कपड़े के उत्पादन में मिट्टी शक्त नहीं है अपितु तंतु ही शक्त है, यानी धागे से ही कपड़ा बन सकता है, मिट्टी इत्यादि से वह कपड़ा नहीं बन सकता। तो क्योंकि तंतु में ही वह सामर्थ्य है कि वह पट का उत्पादन कर सकता है। तो यह भी एक हेतु हो गया कार्य की सत्ता को प्रतिपादित करने वाला। और एक अंतिम हेतु देते हैं कारण भावाच्च। कारण भावाच्च का मतलब है कि कार्य के साथ कारण का तादात्म्य होता है। कारण भावात् यानी कारण का भाव विद्यमानता रहती है कार्य में। जैसे मनुष्य ही पैदा करता है, पशु को ही पैदा करता है। तो इस तरह से हम कार्य और कारण की अभिन्नता को कहीं न कहीं देखते हैं, प्रतीत करते हैं, अनुभव करते हैं। तो इन सब 5 कारणों से ये स्पष्ट होता है कि कार्य सत है, अर्थात कार्य की कारण में विद्यमानता बनी रहती है, कार्य को असत नहीं माना जा सकता। ठीक है, जो कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप प्रश्न कर सकते हैं। धन्यवाद।